आप इस विद्यालय में दे रहे हो, क्या कुछ डिफरेंस रहेगा अन्य विद्यालय से? इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है। प्री स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक पहले चरण में प्लान है। इसके बाद इस विद्यालय का अगर ईश्वर ने चाहा तो विस्तार और किया जाएगा। जो शिक्षा दी जा रही है, ये कोशिश है कि हर सब्जेक्ट में बस्ती में सबसे बेहतरीन शिक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं। 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उनका लगातार। ज़रूरत पड़ेगी तो और अच्छे टीचर्स को हायर किया जाएगा। इस यहाँ डेवलपमेंट में क्या कुछ अलग करेंगे? कई विद्यालय हैं बच्चों के डेवलपमेंट में मेन उद्देश्य ये है कि वो क्रिएटिव माइंड लेकर के आगे चलें और घिसी पिटी लाइन पे ना चलें। इसी को देखते हुए रोबो क्लासेज, IA क्लासेज, AI क्लासेज और मैथ लैब को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा जो लैब चलती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो तो चलेगी ही। शिक्षा के अलावा, किताबी शिक्षा के अलावा यहाँ बेहतर भारतीय बने, बेहतर नागरिक बने, ये हमेशा कोशिश होगी। उनके अंदर जो ज़िंदगी के सद्गुण हैं वो आवें, अच्छे संस्कार पैदा हों, अच्छी आदतें डेवलप करें और आगे बढ़ें। ये सब डेवलप करते हुए शिक्षा लेके आगे। आपका सवाल बहुत अच्छा था स्किल डेवलपमेंट का। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो वो भी स्किल डेवलपमेंट की ही बात करती है। बच्चा क्लास 8 पास हो जाए तो वो किसी न किसी स्किल में इसको चीज़ें सीखे। और आपने अभी टूर भी किया हमारे स्कूल का, आपने देखा सन 2019 से बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएं, गांधीयन फिलॉसफी की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गांधी जी ने भी स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की है। मामला ख़राब तब हुआ जब विदेशी शिक्षा नीति हम पे लागू की गई। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने हमें नौकर बनाने का पूरा एक प्रपोज़ल बनाया। उसी आधार पे वो शिक्षा नीति बनाते गए और चीज़ें आगे बढ़ती गई। सबसे पहले गांधी जी ने इस पर विचार किया कि स्किल डेवलपमेंट होगी तो हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बहुत वेरियस फील्ड में जा सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। और लॉर्ड मैकाले थे, उन्हीं की शिक्षा नीति अभी भी NCERT में चल रही है। जी हाँ, जी। भारत की अभी तक कोई शिक्षा नीति नहीं बन पाई है। जी। अंग्रेज चले गए लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा नीति यथावत चली है। जी। तो क्या कुछ डिफरेंस करेंगे कि बच्चे थोड़ा सा शिक्षा नीति से हट करके हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा होता है क्लास 8 में है, 9th में, 10th में है, 12th में है, कुछ चीज़ों से पुलिसिंग के बारे में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। जब तक कि वो उस शिक्षा को लेने ना जाए तो हम उसको कुछ बेसिक धाराओं के बारे में बताते हैं, उसके अधिकार के बारे में बताते हैं, पुलिस से कैसे बात करनी है वो हम उन्हें बताते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा हम उन्हें वकालत के बारे में बताते हैं, किस तरीके के रेवेन्यू के केसेस हैं, क्या वो चीज़ें होती है, फौजदारी के केसेस क्या हैं। थोड़ा बहुत हम स्लाइट इंट्रोडक्शन देते हैं अलग अलग फील्ड का। तो ये चीज़ें हम अलग कर रहे हैं। रोबोटिक लैब लेकर के आ रहे हैं, जूनियर इंजीनियर प्रोग्राम हमने आपको बताया वो सन 2019 से हम लेकर के आ रहे हैं, जो हमारी बुक्स से, हमारे सिलेबस से मैप्ड है। जो बच्चा थ्योरी में पढ़ता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, वो हम करके दिखाते हैं। और अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, सन 2014 में ही हम पहले स्कूल थे बस्ती के जिन्होंने स्मार्ट क्लास ले आया था। हमने पियर्सन एक कंपनी है और इनसे हमने टाई अप किया था, उनका पूरा स्मार्ट क्लास हम लेकर के आए। बिल्डिंग को ध्यान में रखते हो, क्या क्लासेस विस्तार की बात है? क्लासेस विस्तार होंगी, सेक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास लोड इतना ज़्यादा था, असेंबली नहीं करा पा रहे थे, बच्चे बहुत भरे हुए थे, एडमिशन हम मना कर रहे थे, नहीं ले पाते थे। बस लोकल हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको हम सर्विसेज दे रहे थे। अब ये पूरे बस्ती में जो है चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार करेंगे और सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मेरा मैसेज ये है कि सारे पेरेंट्स ज़रूर आएँ और एक बार देखें कि बस्ती में क्या हम नया लेकर के आए हैं और उसका फ़ायदा उठाएं। एक भी बच्चा चुप ना रहे। प्राइवेट एजुकेशन की बात होती है तो होती है कि महंगी शिक्षा होगी जी। ये इस विद्यालय में क्या कुछ है कि अगर गरीब बच्चा भी पढ़ना चाहे जी तो किस तरह से वो हर साल हम स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लाते हैं। इस साल भी 60 बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी पैसे के पढ़ रहे हैं। तो हमारी ये सोच है, डॉक्टर साहब की ये सोच है कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसी हो जो हमेशा हमें इस लोगों को लाभ देती रहे, और ये देती रह रही है। सन 2011 से स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है। कभी 40 बच्चे, कभी 60 बच्चे, कभी 75 बच्चे, कभी 30 बच्चे, जैसा वो क्वालिफाई करते हैं। बच्चा पढ़ने वाला है, माँ बाप अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम उनको चला रहे हैं। इस सत्र में भी 60 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, और अब तो हमें गवर्नमेंट से भी कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी हम एडमिशन देंगे। कोई भी बच्चा यहाँ से छूट नहीं पाएगा, खास तौर पे फाइनेंशियली रूप से अगर कंडीशन खराब है तो भी हम शिक्षा देंगे। और आखिरी बात यह है कि पूरे साल में बच्चे से कोई भी अननेसेसरी पैसा नहीं लिया जाता है सन 2011 से अब तक। थैंक यू।